जबलपुर नगर निगम में मंगलवार को बजट को लेकर सदन में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने के पहले ही कांग्रेस पार्षद दल के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे कांग्रेस पार्षद दल के अमरीश मिश्रा का कहना है कि पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन चालकों को वेतन न मिलने से आंदोलनरत हैं और जिससे शहर में जगह जगह कचरा इकट्ठा हो गया है। वहीं रांची में एक टाइम पानी लोगों को मिल रहा है, इसके बावजूद भी महापौर गहरी निद्रा में सो रहे हैं। वहीं इस मामले में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल विपक्ष चाहता ही नहीं है कि बजट को लेकर कोई चर्चा की जाए, उन्हें सिर्फ हंगामा करने से मतलब है। विपक्ष खुद चाहता है कि शहर में अमन शांति ना रहे, शहर से कचरा ना उठे, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षद दल रोज भगवान को अगरबत्ती लगाकर मनाता है, लेकिन सवाल उठाता है कि डोर टू डोर कचरा इकट्ठे करने वाले और नगर निगम ठेकेदारों के बीच विवाद था, जिसे लेकर उन लोगों ने हड़ताल की थी। नगर निगम की तरफ से उन्हें हर माह पैसा दिया जाता है, वेतन एक माह छोड़कर दूसरे माह की 5 तारीख को दी जाती है। बावजूद इसके विपक्ष बजट पर चर्चा करने की बजाय हंगामा करता है। ये हम मनता है कि जो भी बोलना चाहते हैं बोले, जो भी समय है यहाँ तक समय की बात है। तो इसी नगर निगम सदन में बड़ी तक रात्रि में सदन चली है, इसलिए समय की कोई भी, इसलिए जो भी सदस्य देखो मैं बजट आया था, माननीय अध्यक्ष जी सदस्य भी बैठे था, ऐसे जाते क्या बजट की बैठक थी और बजट में जो विषय लिए हुए थे जल प्लावन, डोर टू डोर कचरा, आज उसके विषय में जब बात की तो सत्ता के लोग, MIC के लोग भागना चालू कर दिए और बोलते हैं कि तुम्हारे विधायक हम ले आए, हमारे विधायक तुम ले गए। तो इस बात को लेके हमने उनको ये अवगत करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लोगों को खरीद के अपनी सरकार बनाती है, ED और CBI का डर दिखाकर उनको भारतीय जनता पार्टी में लाती है, तो बैठक को माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ख़त्म करा दिया, राष्ट्रगीत चालू करा दिया। हमारा कहना ये है कि आप बात करिए जल प्लावन में, जो पूरा सब जबलपुर शहर संस्कार धानी के एक तालाब के रूप में हो गया। आज आप सिविल सेंटर चले जाइए, 1 घंटे की बारिश में घुटने घुटने भर पानी हो जाता है, पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, आपने आज तक डोर टू डोर 100% कचरा उठाने का तो काम नहीं किया। आपने सीवर लाइन का निर्माण कार्य किया, आज तक सीवर लाइन के निर्माण में आज तक लाइनें नहीं जोड़ी गई। इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आप बजट की बैठक ले आए, और जब सच बात बोलने लगो तो हंगामा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण जो है हंगामा करना चालू कर देते हैं। हमारी पब्लिक, हमारे संस्कार धानी के लोगों की बात रखने आते हैं हम लोग यहाँ।
हम लोग अपने घर की बात रखने नहीं आते। एक बिमल राय जी जो अब्दुल हमीद वार्ड के पार्षद हैं बीजेपी के, उनको मैंने अवगत कराया है कि माननीय आप बोलिए तो मैं आपके वार्ड का, मेरा घर अब्दुल हमीद वार्ड में है, मैं कचरे का वीडियो बना के भेजूं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे वार्ड में संजीवन हॉस्पिटल में जो मंदिर है वहाँ पे 1 हफ्ते से कचरा नहीं उठ रहा है। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि निगम ने सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर कर दी गई है जिसमें पूरा शहर परेशान है। इसी बात को लेके आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, पर हंगामा चालू कर दिया, उन्होंने बात पूरी नहीं होने दी और माननीय अध्यक्ष बिल्कुल कल बिल्कुल हम अपनी बात पूरी वजनदारी के साथ और अपना अधिकार के साथ अपने संस्कार धानी के लोगों की बातों को हम सदन पे रखेंगे और अपनी बातें पूरी मनवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जबलपुर संस्कार धानी के अंदर जो LNT के नाम पे 374 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसको उजागर करें। बैठक शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने बिना मुद्दों की, क्योंकि आज सदन में बजट की बैठक होनी थी, बजट पर बात होनी थी, तो विपक्ष ने बजट पर जनहितैषी योजनाओं के लिए जो सदन में बजट आया था उस पर चर्चा ना करते हुए ये पहले तो अशब्दों का उपयोग करते हुए सदन में की गरिमा को ठेस पहुंचाई एवं सदन में जो मेन मुद्दे थे कि जबलपुर संस्कारधारी का हम विकास कैसे कर सकते हैं, उस विकास के लिए हमको चर्चा करना थी, उनको हमको सुझाव चाहिए थे। तो आप देख रहे थे विपक्ष, उसको जबलपुर संस्कारधानी के विकासों से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विपक्ष की भूमिका में सिर्फ एक चीज़ का जो विकास कार्यों के लिए अवरोध पैदा करना था वो पैदा कर रही थी। उन्होंने किसी प्रकार का जनहितैषी योजनाओं को लेकर कोई भी अपने सुझाव नहीं दिए और विपक्ष की भूमिका में उन्होंने सिर्फ सदन का विरोध किया, जो कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस बजट में आए हैं जिसमें चाहे वो जल प्लावन के लेके हो, अनेक ऐसे हैं जो तमाम योजनाओं के तहत हम जबलपुर को महानगर की दृष्टि में देख सकते हैं, महानगर बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर विचार नहीं किया और हंगामे की स्थिति बनाए हुए थे, शब्दों का उपयोग किया, जिससे आपने देखा सदन पूरा गरमाया था। कहीं से उनके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं थे कि वो लोग बात कर सके। हम लोग तो स्वतंत्र रूप से उनकी बात में आए थे, सदन में बजट लेके आए थे कि आप बजट पर बात करिए, हम आपके साथ में हैं, जनहितैषी योजनाओं के लिए बात करिए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन विपक्ष ने सिर्फ अपना विपक्ष की भूमिका निभाई है। उन्होंने किसी प्रकार की जबलपुर संस्कारधानी के लिए कोई भी उन्होंने ऐसी योजना का सुझाव नहीं दिया, कोई भी ऐसे बजट में अपना कोई प्रस्ताव नहीं लेके आया जिसमें कि सदन में कोई चर्चा हो सके। और हंगामों के तहत आपने देखा होगा कि आप बार बार अशब्दों का उपयोग हो रहा था, जो कि आप देखते सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सदन में कल हम विपक्ष में थे, आज वो विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोगों ने सदैव मर्यादा का पालन किया, सदन का सम्मान करते हुए बातों को रखा। जबलपुर की जो भी हितैषी योजना थी, जो भी जबलपुर विकास के लिए, उसमें हम लोग तत्पर खड़े रहते थे। लेकिन आज और उन्होंने साफ दिखा दिया कि उनको जबलपुर विकास से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी राजनीति सेकना थी, वो तहत उन्होंने काम किया है आज। तो ऐसा सदन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और सत्ता वर्ग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जबलपुर संस्कारधानी के साथ छलावा हो। किसी प्रकार का कोई भी योजना है, अगर वो जबलपुर संस्कारधानी के लिए हैं, जबलपुर को महानगर बनाने के लिए है, तो हम पूरा सदन जो पक्ष है वो सदन को चलाएगा और निश्चित रूप से जो भी सदन में बजट के लिए आएगा उसको पारित करने की। देखिए, विपक्ष का काम तर्क से अपनी बात रखना है और बात सुनना है, लेकिन जिसका काम सिर्फ हंगामा करना हो उसको कुछ नहीं समझाया जा सकता। ये डोर टू डोर कचरे सफाई की बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन ठेकेदार से झगड़ा हुआ उनके सुपरवाइज़र और कर्मचारियों का, उन्होंने काम बंद किया, उसी दिन से नगर निगम ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। यही अमरीश मिश्रा जी कहते थे कि नगर निगम तैयार है, उनको पता है कि नगर निगम तैयार है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए, और हम लोगों ने उसी दिन से शानदार कचरा कलेक्शन का काम भी किया। और अब ठेकेदार ने भी चालू कर दिया है काम, कल से ठेकेदार भी काम कर रहा है। और हमारा जो भुगतान है बिल्कुल समय से है। मई का भुगतान जुलाई की 5 तारीख को होगा, जून का भुगतान अगस्त के 5 तारीख को होगा। 1 महीने की उसमें पूरी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद भुगतान। तो हमारा भुगतान कहीं से लेट नहीं है। ये ठेकेदार और उनके कर्मचारियों का झगड़ा का काम था, जिसमें नगर निगम ने तुरंत, हम लोगों ने सब ने मिलकर बैठक की, हम लोगों ने जाकर मौके पर देखा, और देखने के बाद आयुक्त को इस बात के निर्देश दिए गए कि तत्काल
चालू कर दिया जाए और जितना डोर टू डोर कलेक्शन वो करते थे उससे ज़्यादा कलेक्शन हम लोगों ने किया और आज ठेकेदार ने भी कल काम शुरू कर दिया है। और हालांकि आयुक्त महोदय ने उनका टर्मिनेशन किया है, 3 दिन से ज़्यादा उनका काम बंद था, पर अभी बहुत सुचारू रूप से शहर में व्यवस्था उसी दिन से चल रही है जब से ठेकेदार का काम बंद था। उसी दिन से नगर निगम ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कचरे पे चर्चा करना चाहते हैं डोर टू डोर पे। मैंने तत्काल कहा मैं आप सवाल करिए, मैं बात करने तैयार हूँ। वो सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। वे बजट पे, शहर विकास पे बात करना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूँ, वो चाहते ये हैं कि कचरा ना उठे, वो चाहते ये हैं कि जल संकट हो, वो चाहते हैं कि जल प्लावन, अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को कि ये सब संकट शहर के ऊपर आएगा नहीं। हम लोग त्वरित तरीके से काम कर रहे हैं और शहर पहले से बहुत बेहतर हालात में है और आगे और बेहतर हालात में रहेगा। हो चुका है। आज बजट पर चर्चा होनी थी। जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था तब हमने सदन की मर्यादा का ख्याल रखा। बजट पेश हो रहा था, हमने जो पूर्व में मर्यादा चलती आ रही है, परंपरा है, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग शांत रहे। आज बजट में चर्चा है। विगत 1 माह से आप देखते हैं शहर के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में जल संकट की ये स्थिति है कि एलानिया कहा गया है कि हम एक टाइम पानी देंगे और एक टाइम में भी 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। पूरा रांझी का जो क्षेत्र है पूरा बैठा है जल संकट को लेके। पिछले 1 सप्ताह से आप देखिए स्थिति, डोर टू डोर की क्या स्थिति है। महापौर का गैर रवैया जो है, वो नकारात्मक रवैया आम जनता के लिए, वो कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता रहा पिछले 1 सप्ताह से आम जनता को। एक शब्द भी उन्होंने डोर टू डोर के विषय में नहीं कहा, नो कोई प्रयास किए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया सदन में कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो 1500 करोड़ के ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया। और आज डोर टू डोर वाले कर्मचारी जब 2 माह का वेतन के लिए बोलते हैं तो महापौर जी कहते हैं हमारा कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये कर्मचारी और ठेकेदार का मामला है। अरे वो कर्मचारी भी तो शहर के थे महापौर जी, जो वो हमारे साफ सुथरा रखते हैं, हमारे शहर को घर घर से कचरा लेते हैं, इसके कारण हमारा शहर रैंकिंग में आता है। लेकिन महापौर जी ना जाने कौन सा व्यक्तिगत उनका स्वार्थ है डोर टू डोर के विषय में कि वो चुपचाप रहे। आज वो वक्तव्य जरूर देंगे सदन में। हमारा जो आज प्रदर्शन था वो आज के लिए नहीं था। आज हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते। 1 सप्ताह तक जो आप अपने मौन रहे उसका विरोध था हमारा कि आपने आज शहर की जनता को कचड़े कूड़े में रहने को मजबूर कर दिया। अगर आपको ठेकेदार को नहीं रखना था तो आज आपने क्यों ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर उसको साथ आप डोर टू डोर कर रहे हैं नगर निगम। अगर आपकी पूरी व्यवस्थाएं थी तो आप वो व्यवस्था दूसरे 24 घंटे के बाद ही आप सुचारू रूप से चला सकते थे। आप तुरंत डोर टू डोर की व्यवस्था चलाते, जैसा कि आप पूर्व में कह चुके हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम शहर की जनता को परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन आपने 1 सप्ताह तक शहर की जनता को परेशान किया। आज अगर सदन नहीं होती तो मैं चुनौती के साथ बोल सकता हूं कि आज भी डोर टू डोर की हड़ताल समाप्त करने का कोई प्रयास महापौर द्वारा नहीं किया जाता। इस बात का आज हमारा सदन में विरोध है, हमारा डोर टू डोर का विरोध है, हमारा जल संकट को लेकर विरोध है। आधे से ज़्यादा पार्षद, चाहे वो किसी भी दल के हों, सब जल संकट से जूझ रहे हैं और महापौर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में व्यस्त है, बड़े बड़े बातें करने में व्यस्त है। इनकी नगर सत्ता, आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी का रवैया भी जनहित में नहीं रहा। वो चाहते तो चर्चा कराते, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बजट में चर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। बजट शहर हित में है, लेकिन शहर हित के पहले जो वर्तमान जनता परेशानी से जूझ रही है उस पर चर्चा कौन कराएगा महापौर जी। आज इसका हमारा विरोध था। देखिए, ऐसा है, आज 8 दिन का समय दिया था सभी सम्मानीय पार्षद साथियों को कि बजट पे अध्ययन करें। आंकिक बजट है, उसका अध्ययन करें और अपने विचार रखें नगर के विकास के लिए। परंतु अत्यंत दुखद है कि सदन की बैठक की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से करी। मेरा आप सबके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विपक्ष के सम्मानीय पार्षद साथियों से आग्रह है कि संस्कारधानी की जनता देख रही है उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से और उनके साथियों से आग्रह करता हूं कि सदन में आए और बजट पे अपने सारगर्भित विचार रखें, सलाह दें। आपके जो अच्छे सुझाव आएंगे निश्चित रूप से संस्कारधानी जबलपुर के समग्र विकास के लिए हम उसको बजट में शामिल कराएंगे और हम सब नगर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी सम्मानीय साथियों से आग्रह करता हूं कि बजट पे चर्चा करें। हाँ, मैंने प्रयास किया अपने तरफ से पूरा कि आप भाई सदन के अंदर बजट की बैठक है, बजट पे चर्चा करें, पर वह नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करनी पड़ी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शहर में जो अभी थोड़ी बारिश हुई थी उसमें जल प्लावन की स्थिति बनी
रांची का जो क्षेत्र है वहाँ जल संकट के हालात है, सफाई व्यवस्था ठप है। हम पहले इन मुद्दों पे चर्चा देखो, करना चाह रहे थे। शहर में आप भी आधे घंटे देते तो शायद शहर चर्चा में के आप ऊपर भी हंगामा नहीं रहते होता। शहर में आप भी रहते शहर में हम भी रहते। अगर संस्कारधानी जबलपुर की बात करें और जल प्लावन की बात करें तो शहर हमारा बहुत बड़ा है। कुछ कॉम्पैक्ट हिस्सों में जो प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र है वहाँ पे स्वाभाविक रूप से लगातार पहले से जल भराव हो रहा था, पर इस बार आपने देखा होगा बहुत कम हुआ और कहीं जहाँ भी हुआ है 2 घंटे के अंदर पूरा पानी खाली हुआ है। तो ये सब विषय है, पर उनको बजट की बैठक में बजट पे चर्चा करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। पहले अगर थोड़ा जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो जाती साधारण सभा बुला सकते हैं ना, उसके लिए धारा 30 का अधिकार है उनके पास, वो बुला सकते हैं। बजट की चर्चा है, शहर देख रहा है, बजट की बैठक है, वो जानबूझ के इस तरीके से उनके कुछ बोलने से वो तो कल कुछ और बोलेंगे तो थोड़ी माना जाएगा। सदन अपने हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगी सदन।